हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम पढ़ते हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज प्लासेंटा। तो यहाँ पर ये जो प्लासेंटा है ये एक तरीके का फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नजर आता है फीमेल मदर यूटेरस के अंदर। तो यहाँ पर प्लेसेंटा एक तरीके का स्ट्रक्चर ऐसा फंक्शन है जो कि कनेक्शन क्रिएट करता है फीटस और फीमेल मदर प्रेग्नेंट के बीच में, तो ताकि जो भी सर्कुलेशन है वो क्रिएट हो सके। तो यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है इसका मेन फंक्शन यही है कि सप्लाई करना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस और फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव आउट करना। ओके, सो यहाँ पर ये एक तरीके का फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। यू कैन सी ये एक तरीके की हियर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है यहाँ पर मैटरनल आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट होंगी जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और यहीं से थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड इट इज गोइंग टू रीच टूवर्ड द फीटस पार्ट। ओके, सो इस तरीके से जो एक तरीके का सर्कुलेशन है वो क्रिएट होगा। सो जो प्लासेंटा अटैच होगा टू द यूटेरस एंडोमेट्रियम ताकि आसानी से मदर में जो भी न्यूट्रिएंट्स है गैसेस हैं वो सप्लाई आउट किया जा सके। सो यहाँ पर प्लासेंटा है उसका मेन फंक्शन है गैसेस का एक्सचेंज करना और जो भी वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव करना और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर ये प्लासेंटा अटैच्ड होगा यूटेरस वॉल में और यहाँ पर बेबी में प्रेजेंट होगा अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द न्यूट्रिएंट्स दे आर गोइंग टू गेट अपटेकन। तो यहाँ पर इफ वी सी दिस डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ डेवलपिंग फीटस जो कि सराउंडेड है एमनियोटिक फ्लूइड से। ये एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन ये है कि इट एक्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर ताकि कोई भी तरीके के शॉक्स आसानी से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सके एंड द एम्ब्रियो विल बी प्रोटेक्टेड, दिस फीटस इट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड। और इसके बाहर प्रेजेंट है कोरियन। कोरियन से जनरेट होते हैं कोरियोनिक वेलाई जो कि उन्हीं के ही वजह से प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। कोरियोनिक वेलाई के थ्रू ही जो भी आर्टरीज वेन्स हैं दे आर द वन हु आर सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स और यहाँ से ही है जो कि एक्सचेंज किया जाएगा, रिमूव आउट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का और वेस्ट मटेरियल का। सो ही दिस इज अ प्लासेंटा ओके विच इज फॉर्मिंग जो कि अराइज होते हैं बाय द कोरियन। अब ये प्रेजेंट है यॉर्क सैक जो कि बहुत ही माइन्यूट यहाँ पर अमाउंट में प्रेजेंट होगा विच इज वेरी लेस अमाउंट इन ह्यूमन प्रेजेंट। और यहाँ पर ये प्रेजेंट है यूटेरस, दिस इज द यूटेरस ऑफ द फीमेल मदर। तो यहाँ पर फीटल की बात करें तो फीटल पार्ट में प्रेजेंट होगा प्लासेंटा और कोरियोनिक वेलाई और मदर पार्ट में प्रेजेंट होगा दिस आर द वॉल ऑफ द यूट्राइन। तो ये इंडोमेट्रियम है जहाँ पर कोरियोनिक वेलाई पेनिट्रेटेड किए गए हैं और यहाँ पर ये यूट्रस की वॉल है जो कि प्रेजेंट होगी मायोमेट्रियम एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी द पेरीमेट्रियम। तो इस तरीके से जो है आपको देखने मिलता है अबाउट द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड हाउ एग्जैक्टली द लोकेशन इट इज प्रेजेंट। सो यहाँ पर प्लासेंटा एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसमें दो टिश्यूज नजर आते हैं, फीटस के भी और मदर के भी, इसलिए हम इसको बुलाते हैं दैट इज हीमोकोरियल। और यहाँ पर अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की डिटेल में बात करें तो आपको नजर आएंगे 3 ब्लड वेसल्स, जहाँ पर 2 ब्लड वेसल्स जो है दीज आर आर्टरीज और लार्जर ब्लड वेसल्स जो है दिस इज कॉल्ड एज वेन। इस तरीके से जो है सप्लाई किया जाता है चीजों का, सब्सटेंसेस का। ये जो प्लासेंटा एक तरीके का एंडोक्राइन टिश्यू है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाता है ब्लड में। तो ये जो प्लासेंटा है हियर इट इज सीक्रेटिंग 4 हार्मोन जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन का मेन काम आता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन प्रोसेस, जहां पर हियर इफ वी सी द कार्टिलेज इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो यहाँ पर जो कार्टिलेज है रिलैक्सिन हार्मोन के वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है जिसकी वजह से पार्चुरेशन की प्रोसेस इजीली यहाँ पर काम कर पाएगी। सो कंप्लीट हो पाएगी पार्चुरेशन की प्रोसेस बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी of the cartilage which is present in the pubic symphysis। तो तब यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन का काम आएगा। तो यहाँ पर जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है तब वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड के दौरान। और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड जब खत्म होने आता है तो HCG स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगता है। सो सेकंड यहाँ पर अब जब सेकंड ट्राइमेस्टर पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड खत्म होता है, तब प्लेसेंटा एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है दैट इज द प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। तो ये भी जो 4 हार्मोन्स हैं, सबसे पहली बात फीटल ग्रोथ तो मेंटेन करेगा ही और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करेगा। अब बात करते हैं हम कॉर्ड ब्लड बैंक की, जो कि यहाँ पर इनिशिएट हुआ था कोलकाता में और यहाँ पर ये काम करता है बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो ये जो कॉर्ड ब्लड है एक्चुअली ये ब्लड है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलेगा जिसको, और इवन द ब्लड विच इज
फाउंड इन द प्लासेंटा। तो पोस्ट डिलीवरी के बाद इसको हम स्टोर कर सकते हैं -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, क्राइसोजेनिकली प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी ब्लड में आपको मिलता है स्टेम सेल्स और बाकी के जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, ताकि उसको आगे फ्यूचर में मेडिकल के यूज के लिए हम यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉर्ड ब्लड है, ब्लड में प्रेजेंट है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ये ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, किसी भी तरीके के ब्लड सेल्स में। तो आगे जाके जो डिजीज ब्लड सेल्स से रिलेटेड है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक तरीके का कैंसर ऑफ ब्लड है, जहाँ पर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम कॉज होती है बाय द बॉडी, एंड इट इज लूजिंग द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट द कैंसर, जो सेल्स यहाँ पर अनकंट्रोल के थ्रू डिविजन करना स्टार्ट कर देते हैं, सो ऐसे सेल्स कैंसरस बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, जहां पर आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होना चाहिए था, यहाँ पर बन जाता है सी शेप, जिसके वजह से ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसीज, वो करना बंद कर देता है। सो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की बिकॉज ऑफ द सी शेप ऑफ द आरबीसीज, तो इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। तो इस तरीके से आज का हम वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द पार्चुरेशन प्रोसेस। सो थैंक यू।